हेलो एवरीवन। एलोवेरा, बेसन, हल्दी, महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपनी स्किन को कैसे अच्छा करें बताने वाली सेलिब्रिटीज़ क्या सच में खुद ये सब कर रहे हैं कि बस मुफ्त का ज्ञान बांट रहे हैं। तो हाल ही में मौनी राय को एक इवेंट में देखा गया जहां वो बहुत ज़्यादा अलग दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने फॉरहेड पर कुछ सर्जरी करवाई है और इस वजह से उनका फॉरहेड बहुत अजीब लग रहा था, जैसे उस पर कोई गड्ढा हो। वह ठीक से हंस भी नहीं पा रही थी। यह सब उनकी मसल्स के शायद ठीक से काम न कर पाने के कारण हो रहा था। तो फिर क्यों इन एक्टर्स को सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है, जिस सर्जरी की वजह से वह अपने एक्सप्रेशन भी सही से नहीं दे पा रही हो। मौनी की तरह ही कई एक्टर्स ने अपनी यंग एज में ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है, वह भी बोटॉक्स, लिप फिलर्स और भी कई कॉस्मेटिक सर्जरीज करवा रही है। जैसे खुशी कपूर हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई खुशी की नादानियाँ मूवी में खुशी के एक्सप्रेशन ऐसे लग रहे थे जैसे वह खुद अपने फेस को अच्छे से मूव ही नहीं कर पा रही हो, बस उनकी नेक ही मूव कर रही हो। बस ये सब खुशी ने करवाई हुई अपनी कॉस्मेटिक सर्जरीज की वजह से हो रहा था। शायद खुशी ने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने चेहरे पर 100 से भी ज़्यादा चीज़ें करवाई हुई है, पर ऐसा नहीं है। लेकिन खुशी ने ये बात भी कभी भी एक्सेप्ट नहीं की कि उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया है और उन्होंने कहा कि उनकी पर्सनल चॉइस है। खुशी के बारे में डॉक्टर ने भी कहा था कि उन्होंने अपने नाक को शार्प करवाया है। तो यह लोग खुद क्यों ये अपनी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इस बात को, जबकि वहीं उर्फी जावेद ने कई बार लिप फिलर्स और बोटॉक्स करवाया है और वह इस बात को हमेशा एक्सेप्ट भी करती है। और उसने बताया भी था कि एक बार उसका लिप फिलर्स किसी डॉक्टर ने ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से उसके लिप्स कहीं से मोटे तो कहीं से पतले नज़र आ रहे थे। ऐसे ही आजकल यंग जनरेशन इस तरह के ट्रीटमेंट का सहारा ले रहे हैं अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा निखारने के लिए। वहीं 90s की एक्ट्रेस बात करें तो उन्होंने कभी भी अपनी ब्यूटी को निखारने के लिए इन तरह के प्रोसीजर का सहारा नहीं लिया। जैसे माधुरी, जूही चावला, काजोल, करिश्मा, रवीना, ये सब एक्ट्रेस नेचुरल ब्यूटी थी और ऐसे ही बहुत सुंदर लगती थी। वहीं अब रवीना की बेटी राशा की बात करें तो उसके चेहरे में भी पहले से काफ़ी चेंज लगता है। उसकी मॉम नेचुरल ब्यूटी थी और वहीं राशा ने 19 साल में ही कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई लगती है। मैं यहाँ यह नहीं कहती हूँ कि कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना गलत है, लेकिन इतनी यंग एज में करवाना, जबकि अभी आपके बॉडी में कई तरह के चेंजेस होने वाले हैं और एक टाइम के बाद आपके चेहरे में भी थोड़ा बहुत बदलाव तो नेचुरल ही आ ही जाता है। तो इन सब को करा के आप उस नेचुरल बदलाव के आने से पहले ही अपने चेहरे में ये चेंज करवा रहे हैं, जिसके लिए हो सकता है कि फ्यूचर में आपको रिग्रेट करना पड़े। वैसे यह सब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यह था कि यंग जनरेशन को यह बताना कि नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बल्कि जो प्लास्टिक ब्यूटी होती है उनसे कहीं ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी अच्छी लगती है। क्योंकि जो भी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है उससे जो आपके मसल्स वगैरह होते हैं वो अच्छे से मूव नहीं कर पाते हैं और कई बार ये कॉस्मेटिक सर्जरी आपकी रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से आपका चेहरा पहले से भी कहीं ज़्यादा बुरा लगने लगता है। और आजकल कई सारी एक्ट्रेस का चेहरा एकदम सिमिलर सा लगने लगा है, मतलब सब एक्ट्रेस का चेहरा ऐसा फुलर सा लगना लगा है, तो एकदम आपके चेहरे एक दूसरे से मिलते जुलते दिखाई देने लगते हैं। तो इससे बेटर है कि आपकी जो पर्सनल ब्यूटी है, जो कि आपको गॉड से गिफ्ट मिली है, वही ज़्यादा आपको ब्यूटीफुल लगती है। आप कुछ जो भी रेमेडीज़ होती है, जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, उसको करके अपनी ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं और इस तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेने से बेटर है। अगर कोई चेहरे में दिक्कत हो जाती है या किसी तरह की आपको कोई चेहरे में तकलीफ़ आ जाती है तो आप इन कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
बाकी आपकी जो नेचुरल ब्यूटी होती है वही ज़्यादा बेस्ट होती है। तो आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर कई सारे लोग ये बोलेंगे कि आपको क्या करना है अगर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। तो मेरा मोटिव बस इस वीडियो को बनाने का यही था कि नेचुरल ब्यूटी बेस्ट है।